John board paper lesson 1 similarity solution of the questions asked in the board paper of lesson 1। तो बोर्ड पेपर में लेसन 1 में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था उसी के बारे में इस वीडियो में अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। सम नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC रे BD bisects angle ABC if A dash D dash C A dash E dash B and segment ED is parallel to side BC then prove that AB upon BC is equal to AE upon EB। ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था। अभी ट्राइंगल ABC में रे BD जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है, यानी एंगल B को 2 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करता है। और A डैश D डैश C यानी A, पॉइंट D और पॉइंट C या कोलिनियर पॉइंट्स, दे आर इन स्ट्रेट लाइन। उसी तरह A डैश E डैश B यानी ये 3 पॉइंट A, पॉइंट E और पॉइंट B, ये भी तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है, दे आर इन स्ट्रेट लाइन। और ED जो है सेगमेंट ED इज़ पैरेलल टू साइड BC, तो साइड BC के साथ ED पैरेलल है। और प्रूव क्या करना है कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। सो दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव इट। और ये एक्टिविटी बेस्ड सम में 2 मार्क के लिए 4 बॉक्सेस है और हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क है। ना आंसर प्रूफ इन ट्राइंगल ABC रे BD इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो रे BD जो है वो एंगल ABC का बाइसेक्टर है। डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, एंगल B को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थियोरम क्या आएगा, AB अपॉन BC विच इज़ ऑलरेडी गिवन ओवर हियर, AB अपॉन BC इज इक्वल टू व्हाट, AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। सो लेट दिस बी पॉइंट 1 और इसका रीज़न क्या रहेगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थियोरम। नाउ इन ट्राइंगल ABC सेक DE इज पैरेलल टू साइड BC। तो इन ट्राइंगल ABC सेग ED इज पैरेलल टू साइड BC, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम AE अपॉन EB इज इक्वल टू व्हाट, AD अपॉन DC। तो ये तो ऑलरेडी दिया है, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। लेट दिस बी पॉइंट 2 और रीज़न फिल करके लेना। तो रीज़न क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी theorem। Now if you see 1, according to 1 AD upon DC is equal to what, AB upon BC, and according to 2 what we have got, AD upon DC is equal to AE upon EB। तो दोनों जगह राइट हैंड साइड में AD upon DC है। यहाँ पे दिया कि AD upon DC इक्वल टू AB upon BC है और यहाँ पे दिया कि AD upon DC इज इक्वल टू AE upon EB। तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल रहना चाहिए, दैट इज़ AB upon BC इज इक्वल टू AE upon EB। तो AB upon BC is equal to AE upon EB। रीज़न व्हाट you'll write from 1 and 2। तो 1 और 2 से ये आंसर मिला है। Now this question was asked in the year March 2019 और ये एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी you'll get in टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 में ये दिया है। तो प्रूव यही करना था, AB upon BC is equal to AE upon EB। सम नंबर 2, कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये भी एक्टिविटी बेस्ड सम है। इन द गिवन फिगर एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। तो ये फिगर में DEF ट्राइंगल है और ये DEF ट्राइंगल के अंदर किधर भी पॉइंट एक्स है। पॉइंट एक्स इज जॉइन टू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ये पॉइंट एक्स है वो वर्टाइसेस, ट्राइंगल का तीनों वर्टाइसेस D, E और F को टच कर रहा है, x को D के साथ, x को E के साथ और x को F के साथ भी। सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट DE, सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट DE and segment QR is parallel to segment EF, segment QR is parallel to segment EF। complete the activity and prove that segment PR is parallel to segment DF। तो ये एक्टिविटी कंप्लीट करके प्रूव क्या करना है कि PR और DF जो है वो आपस में पैरेलल है। तो प्रूफ क्या करना है, ये PR जो है DF के साथ पैरेलल है और क्वेश्चन में दिया गया है कि PQ और DE पैरेलल है और QR और EF पैरेलल है। और ये थर्ड वाला हमें प्रूव करना है कि PR और DF दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है।
अब ये 3 मार्क के लिए पूछा गया है, एक्टिविटी बेस्ड सम है, तो इसमें 6 बॉक्सेस रहेंगे और हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क रहेगा। नाउ प्रूफ इन ट्राइंगल एक्स डी ई, तो ये ट्राइंगल में एक्स डी ई, ये वाला ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल एक्स डी ई segment PQ is parallel to segment DE. Segment PQ is parallel to segment DE, that is already given in the question. Therefore, by basic proportionality theorem के according से BPT के according से XP upon PD, that is already given in the question, XP upon PD is equal to dash upon QE is equal to XQ upon QE. तो यहाँ पे क्या आएगा, XQ अपॉन क्यू ई ऑलरेडी दिया है। सो दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, रीजन उसका ये है, और लेट अस टेक दैट इज पॉइंट 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल एक्स ई एफ, दैट इज इन दिस ट्राइंगल एक्स ई एफ, सेक क्यू आर इज पैरेलल टू सेगमेंट ई एफ, तो क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, तो यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम के अकॉर्डिंग से एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर ऑलरेडी दिया है, अपॉन आर एफ। रीज़न क्या आएगा इधर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी theorem. Let us take this as point 2। अभी 1 में देखेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, और पॉइंट 2 में भी देखेंगे, वी हैव टेकन दिस एज पॉइंट 2, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 एक्स क्यू अपॉन क्यू ई पॉइंट 1 में भी है और पॉइंट 2 में भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है। पॉइंट 1 में क्या दिया है कि एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स पी अपॉन पी डी, और पॉइंट 2 में क्या दिया है कि एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई एक्स पी अपॉन पी डी के साथ भी इक्वल है और एक्स आर अपॉन आर एफ के साथ भी इक्वल है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी गेट, एक्स पी अपॉन पी डी वो ऑलरेडी दिया है, इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बॉक्स है, तो ये बॉक्स में क्या आएगा, एक्स आर अपॉन, नीचे वाला बॉक्स में क्या आएगा, आर एफ। तो एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ फ्रॉम 1 and 2। तो अभी डायग्राम में देखेंगे तो व्हाट वी हैव गॉट, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, देयरफॉर पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, देयरफॉर सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, therefore segment PR is parallel to segment DF by converse of basic proportionality theorem। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का सम नंबर 10 है। Now what is the meaning of converse of basic proportionality theorem? तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, अगर ए बी और वाई जेड पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड। और कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या होता है, अगर एक्स ए अपॉन एक्स ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड देन ए बी इज़ पैरेलल टू वाई जेड, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का एकदम उल्टा है। तो यहाँ पे भी हमने यही प्रूफ किया है कि एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। From 1 and 2 we have got this, therefore segment PR is parallel to segment DF by converse of basic proportionality theorem. Now sum number 3, in figure segment AC and segment BD intersect each other in point P। तो segment AC और segment BD जो है वो एक दूसरे को intersect करता है at point P, and AP upon CP is equal to BP upon DP। तो AP upon CP is equal to BP upon DP, that is already given in the question, and we have to prove what? Prove that triangle ABP is similar to triangle CPD। तो ये दोनों triangle similar है ये बताना है और ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था। Now proof in triangle ABP and triangle CPD, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था कि AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। और ये जो एंगल है ये दोनों भी इक्वल है, वाई, because they are vertically opposite angles। So angle APB, that is this angle APB is congruent to angle CPD। Reason what you'll write, vertically opposite angle। So if you see in the figure,
ये दोनों साइड इक्वल, ये साइड अपॉन ये साइड और ये साइड अपॉन ये साइड दोनों भी इक्वल है, और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल. सो बाय दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर बाय विच टेस्ट? बाय SAS test of similarity. So that is what is written over here. Therefore triangle ABP is similar to triangle CDP by SAS test of similarity. ये सितंबर 2021 में पूछा गया था और ये प्रैक्टिस सेट 1.3 का सम नंबर 8 है. Sum number 4, the ratio of the corresponding sides of similar triangle is 3:5. तो दो ट्राइंगल है, वो दोनों भी एक दूसरे के साथ सिमिलर है और उसका corresponding sides का रेशियो ऑलरेडी दिया है 3:5. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज. तो एरियाज़ का रेशियो ढूंढना है और ये 1 मार्क के लिए पूछा गया था. अब यहाँ पे ट्राइंगल नहीं दिया है, उसका ट्राइंगल का नाम भी नहीं दिया है. सो लेट द करस्पॉन्डिंग एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स बी A1 एंड A2 and let their corresponding sides be S1 and S2. अभी रेशियो ऑफ द corresponding sides of similar triangle ऑलरेडी दिया 3:5. तो S1:S2 is given, that is 3:5, that is given. तो S1:S2 का मतलब क्या है? S1/S2. therefore S1/S2 is equal to what? 3:5, that is 3/5. let this be 1. Now the two triangles are similar, that is already given. Therefore according to the theorem of areas of similar triangle, तो areas of similar triangles का theorem के according से A1/A2, जब भी दो triangle similar है तो ये theorem use करने का, तो A1/A2 is equal to what? S1 square upon S2 square. therefore A1/A2 is equal to what? अभी S1/S2 कितना है? 3/5. तो S1 square that is 3 square अपॉन S2 स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर फ्रॉम 1 में मिला था कि S1/S2 इज इक्वल टू 3/5. तो S1/S2 की जगह में 3/5 दिया, दोनों का स्क्वायर लेना है. देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू व्हाट? 3 स्क्वायर कितना है? 9 और 5 स्क्वायर कितना है? 25. सो A1:A2 इज इक्वल टू व्हाट? 9:25. तो आंसर क्या आएगा? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू similar triangle is how much? 9:25. ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये प्रैक्टिस सेट 1.4 का सम नंबर 1 है. Choose the correct alternative. Next 5th, 6th, 7th और 8th sum you have to choose the correct alternative from the options given. तो 5th sum, triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. Area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equal to 1:2. If AB is equal to 4 then what is the length of DE? ये 1 मार्क के लिए पूछा गया है. तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है. फिगर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो दोनों ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन दोनों भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है. देयरफॉर दे आर सिमिलर टू ईच अदर. और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज ऑलरेडी गिवन 1:2. और AB का वैल्यू दिया है 4 और DE का ढूंढना है. ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन A 2√2, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 8, ऑप्शन D 4√2. इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है वो ढूंढ के लिखना है. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. क्यों? क्योंकि दोनों भी इक्विलैटरल ट्राइंगल था, इसके लिए दोनों भी एक दूसरे के साथ सिमिलर था. सो थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. AB ऑलरेडी दिया है, DE ढूंढना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू हाउ मच? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से दैट इज इक्वल टू 1:2. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के जगह में क्या लिखना है? 1/2 इज इक्वल टू AB कितना दिया था? 4. तो 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. DE ढूंढना है. टेक द DE स्क्वायर ऑन दिस साइड. सो DE स्क्वायर इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 स्क्वायर. 2 इंटू 4 स्क्वायर कितना है? 16. DE स्क्वायर इंटू 1 क्या है? DE स्क्वायर. therefore DE is equal to how much? square root of 2 into 16, that is equal to square root of 16 कितना है? 4. और square root of 2 नहीं पता है, so it will remain inside the root only. so 4√2. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन D 4√2. ऑप्शन D 4√2.
दिस वॉज आस्क्ड इन मार्च 2019. ये प्रॉब्लम सेट 1 का सम नंबर 1 फोर्थ सम है. Now sum number 6, इसमें भी choose a correct alternative है. If triangle ABC is similar to triangle DEF and angle A is equal to 45 degree, angle E is equal to 87 degree, then angle C is equal to what? We have to find out angle C. तो angle C ढूंढना है. उसमें से angle A दिया है और angle E दिया है. ऑप्शन क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन A is 45 degree, ऑप्शन B is 87 degree, ऑप्शन C is 48 degree and ऑप्शन D is what? Cannot be determined. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखना है along with its answer. Now triangle ABC is similar to triangle DEF. It is already given. तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल. दैट इज एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी. एंगल बी, दैट इज सेकेंड वन, विल बी इक्वल टू एंगल ई. एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल एफ. रीज़न क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. तो दो ट्राइंगल सिमिलर रहेगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल रहेगा. Now angle A is equal to 45 degree ये क्वेश्चन में दिया था और angle E is equal to 87 degree that was also given in the question. That was given in the question. अभी angle A तो पता है 45 degree. angle B क्या है? angle B is equal to angle E. angle E कितना है? 87 degree है तो angle B भी 87 degree है. और angle C we have to find out. Now we know that sum of the angles of a triangle is how much? 180 degree. Therefore angle A plus angle B plus angle C is equal to how much? 180 degree. Angle A कितना है? 45 degree plus angle B कितना है? 87 degree plus angle C ढूंढना है is equal to 180 degree. Now 45 plus 87, 45 और 87 को ऐड करेंगे तो what you'll get? 132 plus angle C is equal to 180 degree. Now take this 132 on the right hand side. जब ये right hand side में आएगा तो it will become minus 132. So angle C is equal to 180 degree minus 132. When you subtract 180 minus 132, what you get? 48 degree. So angle C is equal to how much? 48 degree. तो correct option क्या है? That is C. Option C is a correct answer. Option C आंसर क्या है? 48 डिग्री. ये नवंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ये एक्स्ट्राज है. इट इज़ नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. Now next is 7th question. If triangle ABC is similar to triangle PQR and 4 area of triangle ABC is equal to 25 area of triangle PQR, then AB is to PQ is equal to how much? Option A is 4 is to 25, option B is 2 is to 5, option C is 5 is to 2 and option D is 25 is to 4. तो correct option इसमें fill करना है. Now triangle ABC is similar to triangle PQR. It was already given in the question. Question में already दिया था और question में ये भी दिया था कि 4 area of triangle ABC is equal to 25 area of triangle PQR. So that's what I've written over here. 4 area of triangle ABC is equal to 25 area of triangle PQR. अभी ये area of triangle PQR को area of triangle ABC के नीचे लेके आओ, डिनोमिनेटर में लेके आओ. 25 को इधर ही रहने दो और 4 को यहाँ पे लेके आओ राइट हैंड साइड में. तो 4 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, 25 के नीचे आएगा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 25 पहले से इधर था और ये 4 को 25 के नीचे लेके आना है. सो वी हैव गॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू व्हाट? 25 अपॉन 4. अभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to what? AB square upon PQ square. AB is to PQ ढूंढना है, इसके लिए we have taken AB square upon PQ square. Now area of triangle ABC upon area of triangle PQR क्या मिला था? 25 upon 4. So 25 upon 4 is equal to AB square upon PQ square. तो AB square upon PQ square is equal to what? 25 upon 4. Therefore AB upon PQ क्या रहेगा? root of 25 upon 4. Therefore AB upon PQ is equal to what? 25. Root of 25 is how much? 5 and root of 4 is how much? 2. तो AB upon PQ, तो AB is to PQ ढूंढना था. AB is to PQ is equal to what? 5 is to 2.
ये जुलाई 2019 में पूछा गया था और ये एक्स्ट्राज है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? लेट अस राइट डाउन दैट AB/PQ क्या मिला था? 5:2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? C, 5:2। Sum number 8, triangle ABC is similar to triangle PQR. If AB is equal to 4 cm, PQ is equal to 6 cm and QR is equal to 9 cm, then BC is equal to how much? We have to find out the length of BC. ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर है क्या? ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर है क्या? ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर है क्या? ऑप्शन डी 9 सेंटीमीटर है। सो लेट अस फाइंड आउट दैट। नाउ दे हैव ऑलरेडी गिवन the triangle ABC is similar to triangle PQR, that is given. Therefore AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. रीज़न क्या है? रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो अगर दो ट्राइंगल इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल रहेगा। अभी क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो AB का वैल्यू दिया है, PQ का वैल्यू दिया है, QR का दिया है और BC का ढूंढना है। तो वी हैव टू टेक जस्ट द फर्स्ट टू, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो वी विल टेक ओनली द फर्स्ट टू। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। AB का वैल्यू दिया है, PQ का वैल्यू दिया है, BC ढूंढना है और QR का वैल्यू दिया है। तो ये 3 दिया और चौथा वाला ये ढूंढना है, इसके लिए हमने ये सिर्फ ये दोनों लिया है, तीसरा वाला नहीं लिया। अब इसका वैल्यू डालो। AB इज इक्वल टू हाउ मच? 4। PQ इज इक्वल टू हाउ मच? 6। BC ढूंढना है, QR इज इक्वल टू हाउ मच? 9। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 9 इज इक्वल टू BC इंटू 6, इधर जाएगा इंटू 6। तो BC क्या आएगा? 4 इंटू 9 और 6 जो रहता है वो इसका नीचे आएगा, तो अपॉन 6। 9 और 6 जो है वो 3 के टेबल में जाता है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। भाई 4 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा। तो BC कितना है? 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये भी एक्स्ट्रास है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? BC वी हैव गॉट हाउ मच? 6 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? B, 6 centimeter. Sum number 9. In the given figure, segment PA, segment QB and segment BC are perpendicular to segment AC. From the information given in the figure, prove 1 upon X plus 1 upon Z is equal to 1 upon Y. ये 4 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है कि PA वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, QB वो भी AC के ऊपर परपेंडिकुलर है और RC वो भी AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी ये तीनों साइड जो है PA, QB और RC ये तीनों भी AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी एंगल A भी 90 डिग्री है, एंगल B भी 90 डिग्री है और एंगल C भी 90 डिग्री है। और लेंथ दिया है, PA का लेंथ कितना है? X, QB का लेंथ कितना है? Y और RC का लेंथ कितना है? Z। सो बाय दिस गिवन इन्फॉर्मेशन प्रूव क्या करना है कि 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Z इज इक्वल टू 1 अपॉन Y। Now if you see the diagram, first we have to take this two triangle QBC, ये वाला छोटा ट्राइंगल QBC और उसका पीछे वाला बड़ा ट्राइंगल PAC। तो इन ट्राइंगल QBC और इन ट्राइंगल PAC अगर मैं इसे सेपरेटली ड्रॉ करूँ तो ऐसा कुछ रहेगा। इन ट्राइंगल QBC एंड ट्राइंगल PAC, और ये दोनों ट्राइंगल में एंगल B, छोटे ट्राइंगल में एंगल भी 90 डिग्री है और बड़ा ट्राइंगल में एंगल A 90 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल QBC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PAC Q। रीज़न क्या रहेगा? क्योंकि दोनों भी 90 डिग्री है। सो दैट्स व्हाट इज रिटन ओवर हियर इन ट्राइंगल QBC एंड ट्राइंगल PAC। इन ट्राइंगल QBC एंड ट्राइंगल PAC, ये बड़ा वाला what is having measure 90 degree? Angle QBC is congruent to angle PAC
रीज़न क्या रहेगा, ईच मेजर्स 90 डिग्री। नाउ इफ़ यू सी, छोटा ट्राइंगल में भी एंगल सी है और बड़ा ट्राइंगल PAC में भी एंगल सी है, यानी ये एंगल सी जो है इट इज़ कॉमन टू बोथ, बड़ा वाला ट्राइंगल PAC के लिए भी और छोटा वाला ट्राइंगल QBC के लिए भी। तो एंगल QCB is congruent to angle PCA. What is the reason? Common angle. Therefore, triangle QBC is similar to triangle PAC. Similar लिखते वक्त बराबर ध्यान से लिखना। यहाँ पे आप क्या मिला था, B और A, एंगल B और एंगल A कॉन्ग्रेंट था, तो B was congruent to angle A। सेकेंड में क्या मिला, दोनों में C और C था जो कॉमन एंगल है, तो C इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल C। और बचा क्या, बड़ा वाले में Q बच गया, और बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला ट्राइंगल में Q बच गया और बड़ा वाला ट्राइंगल में P बच गया। तो ट्राइंगल QBC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PAC बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि दो एंगल कॉन्ग्रेंट था। सो बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल QBC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PAC। देयरफॉर QB अपॉन PA, पहला दो QB अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन AC। थर्ड वाला लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ यही चाहिए, जो लेंथ दिया है x और y वो लेना है और बेस लेना है। तो QB अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन AC, तो वही लिखा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी QB कितना है, QB कितना है y, तो y, और PA कितना है x, तो PA की जगह में क्या लिखना है, x इज इक्वल टू BC अपॉन AC। लेट दिस बी पॉइंट 1। उसी तरह दूसरा ट्राइंगल लेना है, दैट इज ट्राइंगल QBA, ये वाला छोटा ट्राइंगल और ये वाला इसके पीछे वाला बड़ा ट्राइंगल, तो RAC। तो यानी कौन सा दो ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल QBA और ट्राइंगल RCA। तो ये दोनों ट्राइंगल लेना है। इफ़ आई ड्रॉ इट सेपरेटली ओवर हियर, तो इट विल लुक लाइक दिस। तो ट्राइंगल QBA और ट्राइंगल RCA, इसमें भी एंगल B और एंगल C कॉन्ग्रेंट है, क्यों, क्योंकि दोनों भी 90 डिग्री है। दैट इज एंगल QBA इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल RCA। तो दैट्स व्हाट इज रिटन ओवर हियर। इन ट्राइंगल QBA and triangle RCA, what is congruent? Angle QBA is congruent to angle RCA। रीज़न क्या है, दोनों का भी मेजर 90 डिग्री है, सो ईच मेजर्स 90 डिग्री। उसी तरह ये छोटा वाला ट्राइंगल में भी एंगल ए आता है और बड़ा वाला ट्राइंगल में भी एंगल ए आता है, यानी ये जो एंगल ए है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए, देयरफॉर दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो एंगल QAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAC। रीज़न क्या है, कॉमन एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल QBA इज सिमिलर टू ट्राइंगल RCA। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, सिमिलर लिखते वक्त ध्यान से लिखना, अगर ये रॉन्ग लिखा तो आगे का सब रॉन्ग जाएगा। सो ट्राइंगल QBA इज सिमिलर टू ट्राइंगल RCA बाय विच टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। Now just now we had proved that triangle QBA is similar to triangle RCA by AA test of similarity. Therefore, first though QB upon RC is equal to BA upon CA। रीज़न क्या है, corresponding sides of similar triangle। पहले ही मैंने बताया था perpendicular वाला ही लेना है। QB upon RC, that is this, QB upon RC is equal to what, BA upon CA, that is base we have to take, BA upon CA। तो यही दोनों लेना है, तीसरा वाला लेने की ज़रूरत नहीं है। सो QB upon RC is equal to BA upon CA। रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी QB का वैल्यू कितना है, इफ़ यू सी ओवर हियर, QB कितना है Y और RC कितना है Z, तो y अपॉन z इज इक्वल टू BA अपॉन CA। लेट दिस बी पॉइंट 2। नाउ ऐड 1 and 2। 1 क्या था, ये
y अपॉन x इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, और पॉइंट 2 क्या था, y अपॉन z इज इक्वल टू बी ए अपॉन सी ए। तो इन दोनों को ऐड करना है। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y अपॉन x प्लस y अपॉन z इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी प्लस बी ए अपॉन सी ए। तो y अपॉन x प्लस y अपॉन z इज इक्वल टू, इफ़ यू सी बी सी, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो राइट ओनली वंस ए सी, ये भी ए सी है और ये भी ए सी है, और ऊपर क्या है बी सी प्लस बी ए। ना इफ़ यू सी बी सी प्लस बी ए दोनों मिला के क्या होता है बी सी प्लस बी ए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है ए सी। तो बी सी प्लस बी ए इज़ व्हाट ए सी। तो नेक्स्ट स्टेप राइट ऑन दैट y अपॉन x प्लस y अपॉन z इज इक्वल टू बी सी प्लस बी ए इज़ व्हाट ए सी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे दोनों में न्यूमरेटर में y कॉमन है, सो टेक y कॉमन आउटसाइड। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे ए सी और ए सी दोनों भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1। नाउ ब्रिंग दिस y बिलो दिस 1, तो व्हाट इज लेफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 एंड y विल कम बिलो 1, सो 1 अपॉन y। तो यही प्रूव करना था 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। Sum number 10, in the figure segment AB is perpendicular to segment BC and segment DC is perpendicular to segment BC. If AB is equal to 3 cm and CD is equal to 4 cm, then find area of triangle ABC upon area of triangle DCB. तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि AB जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और उसी तरह मतलब ये ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC में AB इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC, और उसी तरह ये जो ट्राइंगल है DCB का जो ट्राइंगल है उसमें DC इज़ परपेंडिकुलर टू BC, यानी दोनों ट्राइंगल में बेस सेम है। BC इज़ अ कॉमन बेस फॉर बोथ द ट्राइंगल, और हाइट क्या हो गया AB इज़ द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल एंड DC इज़ द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, और AB का वैल्यू दिया है कितना, लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, और CD का लेंथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो they have given segment AB is perpendicular to segment BC, that is already given. Segment DC is perpendicular to segment BC, that is also given. And AB is equal to 3 cm and DC is equal to 4 cm. दोनों ट्राइंगल का बेस कॉमन है, तो कॉमन बेस है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB विल बी इक्वल टू व्हाट, corresponding height, ratio of the corresponding height, that is AB upon DC. So area of triangle ABC upon area of triangle DCB is equal to what, AB upon DC. Why only heights we have taken, because दोनों ट्राइंगल का बेस कॉमन है, तो एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स ऑफ द टू ट्राइंगल। सो ट्राइंगल्स आर ऑफ इक्वल बेस। अभी AB का वैल्यू कितना है 3 और DC का वैल्यू कितना है 4। सो नेक्स्ट में आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू व्हाट 3 अपॉन 4। तो यही ढूंढना था, तो आंसर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ये नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और ये 2 मार्क के लिए पूछा था। उसी तरह यही सम सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था, लेकिन ये 1 मार्क के लिए पूछा गया था। अभी ये सेम टाइप ऑफ सम, इससे दिस सम इज सेम लाइक प्रैक्टिस एट 1.1 का सम नंबर 2, सिर्फ वैल्यूज चेंज किया है और नेम ऑफ द ट्राइंगल्स चेंज किया, नहीं तो सम दोनों भी सेम ही है। Sum number 11, triangle ABC is similar to triangle PQR. Area of triangle ABC is equal to 81 cm square. Area of triangle PQR is equal to 121 cm square. If BC is equal to 6.3 cm, then find QR. ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऑलरेडी दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR भी दिया है, दैट इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC का वैल्यू दिया है 6.3 सेंटीमीटर और QR ढूंढना है। नाउ हियर इट इज गिवन ए ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दैट इज ऑलरेडी गिवन, देयरफॉर
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। रीज़न क्या है, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी इसके पहले जो सम किया था सम नंबर 10, उसमें भी रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स पूछा था, मगर उसमें वी हैड टेकन व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल वॉट एवर इट इज़ गिवन इज इक्वल टू हाइट लिया था, करस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट लिया था, ऐसा स्क्वायर नहीं लिया था। स्क्वायर क्यों नहीं लिया था, क्योंकि पिछला वाला सम में दे हैड नॉट गिवन दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। जब भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो वी हैव टू टेक दिस फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑलरेडी दिया है 81 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर भी दिया है 121 इज इक्वल टू बी सी भी दिया है 6.3 द होल स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर ढूंढना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू आर स्क्वायर इंटू 81 इज इक्वल टू 6.3 द होल स्क्वायर इंटू 121। अभी 81 को इसके नीचे लेके आओ तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.3 the whole square into 121 upon 81. Now take the square root on both the sides. So square root of QR square is equal to what? Square root of 6.3 the whole square into 121 upon 81. So taking square root on both the side. Therefore QR रूट क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू आर 6.3 द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, ओनली 6.3 इंटू 121 का स्क्वायर रूट क्या है 11 और 81 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 9 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, स्क्वायर रूट ऑफ 6.3 द होल स्क्वायर इज 6.3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11। अभी 6.3 और 9 इट गोज इन 9 टेबल, 9 1s are 0.7. So QR is equal to what? 0.7 into 11 is how much? 7.7 centimeter. तो आंसर वही ढूंढना था, QR is equal to how much? 7.7 centimeter. ये नवंबर 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये नवंबर 2020 में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। सितंबर 21 में भी ये पूछा गया था और सितंबर 21 के बोर्ड एग्ज़ाम में ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था और ये एक्टिविटी बेस्ड सम था, यानी इसमें 6 बॉक्सेस था, हर एक बॉक्स के लिए आधा आधा मार्क्स दिया गया था। तो सम दोनों भी सेम था। नवंबर 20 में इट वॉज नॉट एन एक्टिविटी बेस्ड सम, इसके लिए 2 मार्क के लिए पूछा था और सितंबर 21 में यही सेम सम एक्टिविटी बेस्ड सम था और ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था। सम नंबर 12, इन ट्राइंगल पी क्यू आर NM is parallel to RQ. If PM is equal to 15, MQ is equal to 10, NR is equal to 8, then find PN. तो ट्राइंगल PQR में NM is parallel to RQ और PM कितना दिया है 15, MQ कितना दिया है 10 और NR कितना दिया है 8 और PN ढूंढना है। सो आंसर इन ट्राइंगल PQR NM is parallel to RQ, that is already given और सबका वैल्यू दिया है, PM is equal to 15, MQ is equal to 10, NR is equal to 8 और ढूंढना क्या है PN. Now let us solve this. In triangle PQR NM is parallel to RQ, that was given. Therefore by basic proportionality theorem, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम के अकॉर्डिंग से PN अपॉन NR, सो PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ. रीज़न क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम. नो लेट अस पुट द वैल्यूज. PN ढूंढना है, NR कितना दिया है 8, PM कितना दिया है 15 और MQ कितना दिया है 10. Now take this 8 on this side. So PN is equal to what? 15 into 8 upon 10. भाई 15 और 10 5 के टेबल में जाता है. 5 3s are 5 2s are. Now 8 goes in 2's table. 2 1s are 2 4s are. तो PN का वैल्यू कितना है 3 into 4, that is equal to 12. So that PN का वैल्यू ढूंढना था तो PN is equal to 12 units.
सो आंसर Pn इज इक्वल टू हाउ मच 12। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। सम नंबर 13, in the figure line AB is parallel to line CD is parallel to line EF, line L and line M are its transversals. If AC is equal to 6, CE is equal to 9, BD is equal to 8, then complete the following activity to find DE। तो एक क्वेश्चन में क्या दिया है कि लाइन AB इज़ पैरेलल टू लाइन CD इज़ पैरेलल टू लाइन EF। तो यानी ये तीनों लाइन जो है, लाइन AB, लाइन CD और लाइन EF, ये तीनों आपस में पैरेलल है। और लाइन L और लाइन M ये दोनों ये तीन पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल है। दे कट द पैरेलल लाइंस एट द पॉइंट A, पॉइंट C एंड पॉइंट E, पॉइंट B, पॉइंट D एंड पॉइंट F। और AC का वैल्यू कितना दिया है 6, CE का वैल्यू क्या दिया है 9, BD का वैल्यू क्या दिया है 8 और ढूंढना क्या है DF बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। तो फिलअप करना है बॉक्सेस को एंड कंप्लीट द एक्टिविटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ DE। ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था। Now activity, they according to the property of 3 parallel lines and their transversal। तो reason already दिया है activity में, property of 3 parallel lines and their transversal, इस property के according से AC upon CE, तो बॉक्स में क्या आएगा CE is equal to BD, तो यहाँ पे आएगा BD upon DF which they have already given। अभी values डालो। AC का वैल्यू कितना है 6 और CE का वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू BD का वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे आएगा 8 अपॉन DF। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई DF इंटू 6 इज इक्वल टू 8 इंटू 9। अभी ये 6 को 8 इंटू 9 के नीचे लेके आओ और DF को अकेला रखना है। तो DF विल बी लेफ्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 8 इंटू 9 और ये 6 इसके नीचे आएगा। अभी 9 और 6 गोज इन 3 टेबल, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा और 8 और 2 भी जाता है 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो बचा क्या 4 इंटू 3। तो DF कितना रहेगा 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। Sum number 14, in triangle ABC, line PQ is parallel to side BC. If AP is equal to 10, PB is equal to 12, AQ is equal to 15, then complete the following activity to find the value of QC। तो क्वेश्चन में क्या दिया, ट्राइंगल ABC में जो लाइन PQ है वो BC के साथ पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और वैल्यूज़ भी दिया है। AP कितना है 10, PB कितना है 12, AQ कितना है 15 और QC का वैल्यू ढूंढना है। ना दिस इज एक्टिविटी बेस्ड सम, 2 मार्क के लिए, यानी इसमें 4 बॉक्सेस रहेगा, हर एक बॉक्स के लिए कितना मार्क्स है आधा मार्क। ना इन ट्राइंगल ABC line PQ is parallel to side BC, that was already given in the question। तो PQ is parallel to BC। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम क्या आएगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। रीज़न के इधर बॉक्स डाला है, तो व्हाट इज़ द रीज़न, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी theorem। Now put the values, AP कितना है 10, AP is equal to 10, PB कितना है 12 और AQ कितना है 15 और QC ढूंढना है। ना क्रॉस मल्टीप्लाई QC इंटू 10 इज इक्वल टू 15 इंटू 12। अभी लेफ्ट हैंड साइड में QC रखो और 10 को 15 इंटू 12 के नीचे लेके आओ। तो 15 इंटू QC इंटू 10 इज इक्वल टू 15 इंटू 12। अभी 10 को 15 इंटू 12 के नीचे लेके और QC इधर रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में QC इज इक्वल टू 15 इंटू 12, तो बॉक्स में क्या आएगा 15 इंटू 12 अपॉन 10। अभी 15 और 10 गोज इन 5 टेबल, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा। Now 12 and 2 goes in 2's table, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो बचा क्या 3 इंटू 6,
3 इंटू 6 कितना है 18, तो वैल्यू ऑफ क्यू सी इज इक्वल टू हाउ मच 18, और ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। Sum number 15, in triangle ABC, PQ is a line segment intersecting AB at P and AC at Q such that segment PQ is parallel to segment BC. If PQ divides triangle ABC into two equal parts having equal areas, then find BP upon AB. ये 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा था। अभी डायग्राम नहीं दिया है, सो वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सम। तो सम को समझ के डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सम में क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC, तो ये ट्राइंगल ABC है और PQ एक लाइन सेगमेंट है जो AB को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट P में, और AC को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट Q में, और PQ जो है वो BC के साथ पैरेलल है, और PQ जो है वो पूरा ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ढूंढना क्या है, BP अपॉन AB, BP अपॉन AB ये ढूंढना है। सो दिस इज़ अ डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सम। नाउ प्रूफ, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल APQ और छोटा वाला ट्राइंगल APQ और बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, सो इन ट्राइंगल APQ and triangle ABC segment PQ is parallel to side BC, that is already given। तो PQ जो है वो BC के साथ पैरेलल है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। अभी ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, वाई, बिकॉज ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रेंट रहता है, देयरफॉर एंगल APQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ABC। रीज़न क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह दोनों ट्राइंगल APQ और ABC में जो एंगल A है वो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, देयरफॉर एंगल PAQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल BAC। वाई, बिकॉज A जो है, एंगल A जो है वो कॉमन एंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल APQ is similar to triangle ABC। रीज़न क्या है, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है, therefore according to the theorem of areas of similar triangle, what you'll get, area of triangle APQ upon area of triangle ABC is equal to what, AP square अपॉन AB स्क्वायर। आई रिपीट वंस मोर, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ, ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AP स्क्वायर अपॉन ABC। अभी क्वेश्चन में ये भी दिया था कि जो PQ जो है वो पूरा ट्राइंगल को, PQ जो है वो पूरा ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी जो APQ है, ट्राइंगल APQ है वो पूरा ट्राइंगल का आधा है। सो PQ डिवाइड्स ABC, PQ divides triangle ABC into 2 equal parts, that was already given, therefore area of triangle APQ, तो जो छोटा ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आई रिपीट वंस मोर, उन लोग ने क्वेश्चन में क्या दिया था कि PQ जो है वो पूरा ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यानी ये जो ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगल है APQ, वो पूरा ट्राइंगल का आधा है। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ का नीचे लेके आओ, सो ब्रिंग दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इन द डिनोमिनेटर, तो व्हाट यू विल गेट, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1/2। प्रीवियस पेज में क्या मिला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ।
and by theorem of areas of similar triangles के according से what we had got, area of triangle APQ upon area of triangle ABC is equal to AP square upon AB square। अभी ये दोनों लिखना नहीं है लेकिन previous पेज में सॉल्व किया था, इसके लिए I've just written over here। तो अभी area of triangle APQ upon area of triangle ABC कितना है, हाफ। we had got this equal to हाफ, तो इसके जगह में क्या लिखना है, 1/2 that is equal to AP square upon AB square। Now I'll write this on this side, left hand side, तो AP square upon AB square is equal to 1/2। जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और 1/2 को राइट हैंड साइड में लिखा है। I've just changed the places। Now taking square root on both the side, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है, तो रूट ऑफ AP square upon AB square is equal to root of 1/2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। अभी रूट ऑफ AP स्क्वायर क्या है, AP, और रूट ऑफ AB स्क्वायर क्या है, AB, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 क्या है, 1, और रूट ऑफ 2 का आंसर तो नहीं पता, इसके लिए रिमेन इनसाइड द स्क्वायर रूट। नाउ वी नो दैट AP इज इक्वल टू AB माइनस BP, तो AP इज व्हाट, पूरा AB माइनस BP, तो पूरा AB में से BP को माइनस करेंगे तो क्या मिलता है, AP। Why? Because all these 3 points are collinear point, तीनों भी collinear points है, that is A dash P dash B। So that is what I have written over here, AP is equal to AB minus BP। Why? Because all the 3 points A, P, B are collinear points। अभी AP के जगह में क्या लिखना है, AB minus BP। So in place of AP you'll write what, AB minus BP upon AB is equal to 1/√2। अभी ये AB माइनस BP को सेपरेट करो, AB अलग लिखो और माइनस BP अलग लिखो, तो AB अलग लिखना है और माइनस और BP अलग लिखो, और ये डिनोमिनेटर AB जो है वो दोनों तरफ जाएगा, यहाँ पे भी AB आएगा और यहाँ पे भी AB आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/√2। नाउ AB अपॉन AB इज व्हाट, इट विल गेट कैंसल, तो इट विल बिकम 1 माइनस BP अपॉन AB दैट इज इक्वल टू 1/√2। अभी 1/√2 को इस साइड लेके आओ, लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो प्लस 1/√2 जब इधर आएगा तो इट विल बिकम माइनस 1/√2, और माइनस BP अपॉन AB को इधर लेके जाओ, राइट हैंड साइड में लेके जाओ, इट विल बिकम प्लस BP अपॉन AB। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, 1 minus 1/√2 is equal to BP upon AB। Therefore now equalize the denominator, ये 1/1 है तो इक्वलाइज करो, यानी √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो √2 into 1 is what, √2 minus 1, और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा अपॉन √2 दैट इज इक्वल टू BP अपॉन AB। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि BP अपॉन AB कितना है, तो BP अपॉन AB इज इक्वल टू हाउ मच, √2 minus 1 अपॉन √2। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट XY is parallel to side QR, points M and N are the midpoints of segment PY and segment PR respectively। Prove that triangle PXM is similar to triangle PQN, और सेकेंड क्या प्रूव करना है कि सेगमेंट XM इज पैरेलल टू सेगमेंट QN, और डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है और ये 4 मार्क के लिए पूछा गया था। व्हाट दे हैव गिवन इन क्वेश्चन कि ट्राइंगल PQR में XY इज पैरेलल टू साइड QR, और पॉइंट M जो है वो PY का मिड पॉइंट है और पॉइंट N जो है वो PR का मिड पॉइंट है, और प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल PXM, that is this triangle is similar to triangle PQN। तो PQN और PXM सिमिलर है ये बताना है, और सेकंड ये प्रूव करना है कि XM है, XM और QN एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो these two are parallel to each other, this we have to prove। Now in triangle, first we will take this triangle, in triangle PXY and triangle PQR। इफ़ आई ड्रॉ इट, अगर मैं ये दोनों लाइन नहीं ड्रॉ करेंगी तो ये ऐसा दिखेगा डायग्राम। सो इन ट्राइंगल PXY एंड ट्राइंगल PQR, XY इज पैरेलल टू QR। So in triangle PXY and triangle PQR, segment XY is parallel to segment QR, that is already given. Therefore, this angle is congruent to this angle. Why? They are corresponding angle. Therefore, angle PXY
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। रीज़न क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह दोनों ट्राइंगल में PXY और PQR में दोनों ट्राइंगल में एंगल P कॉमन है। देयरफॉर एंगल XPY इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR। रीज़न क्या है? कॉमन एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल PXY is similar to triangle PQR. By which test of similarity? AA test of similarity. Therefore, PX upon PQ is equal to PY upon PR. Let us take this as point 1. Reason क्या लिखेंगे? Corresponding sides of similar triangle. अगर दो triangle similar है then the corresponding ratios of the sides will be always equal. तो यहाँ पे सिर्फ यही दो लेना है, PX upon PQ और PY upon PR. ये थर्ड वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, XY upon QR ज़रूरत नहीं है. Only two we will take, that is PX upon PQ is equal to PY upon PR. Let this be point 1. Corresponding sides of similar triangle. Now point M is the midpoint. Point M is the midpoint of PY and point N is the midpoint of PR. That was already given in the question. तो question में क्या दिया था? M जो है वो PY का midpoint है और N जो है वो PR का midpoint है. So point M is a midpoint of PY and point N is a midpoint of PR. पूरा लेंथ PR का midpoint क्या है? Point N. और सिर्फ इतना लेंथ PY का midpoint क्या है? Point M. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, point M is a midpoint of PY and point N is a midpoint of PR, which is already given in the question. Therefore PY will be equal to what? Twice PM. Therefore PY is equal to twice PM. उसी तरह PR is equal to what? Twice PN. PR is equal to twice PN. Let us take this as point 2. From 1 and 2. अभी 1 क्या था? PX upon PQ is equal to PY upon PR और 2 क्या था? PY is equal to twice PM and PR is equal to twice PN. तो PX upon PQ is equal to PY के जगह में क्या लिखना है? twice PM और PR के जगह में क्या लिखना है? twice PN. I repeat once more from 1 and 2. 1 क्या था? PX upon PQ is equal to PY upon PR और 2 क्या था? PY is equal to twice PM और PR is equal to twice PN. तो PX upon PQ ऐसे ही लिखना है, is equal to PY के जगह में क्या लिखना है? twice PM. तो यहाँ पे आएगा twice PM और PR के जगह में क्या लिखना है? twice PN. अभी ये 2 और 2 कट हो जाएगा. सो व्हाट यू विल गेट? PX upon PQ is equal to PM upon PN. Let this be 3. Now in triangle PXM and triangle PQN. अभी ट्राइंगल इस तरह लेने का, ये जो बेस है, जो ये पैरेलल लाइन्स था वो नहीं लेना है, XY और QR नहीं लेना है, इस तरह ट्राइंगल लेना है. सो इन ट्राइंगल PXM and triangle PQN we have already proved just now that PX upon PQ is equal to PM upon PN. That we have already proved. PX upon PQ is equal to PM upon PN. So PX upon PQ is equal to PM upon PN. Let this be this we have got now. Let this be, ये किधर से मिला? From 3. और दूसरा क्या है? एंगल P जो है, एंगल P is common to both the triangle. PXM के लिए भी एंगल P आता है और PQN में भी एंगल P आता है. तो एंगल XPM is congruent to angle QPN. रीज़न क्या लिखेंगे? कॉमन एंगल. सो एंगल P is common to both the triangle. Therefore the two triangles are similar to each other. Therefore triangle PXM is similar to triangle PQN by SAS टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. पहले हमने क्या प्रूव किया था कि PX अपॉन PQ
इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी एन। तो ये दोनों साइड्स रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल मिला और उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर बाय एस ए एस टेस्ट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। पी क्यू एन, triangle PQN. Next, therefore, this angle is equal to this angle PXM. Angle PXM is congruent to angle PQN. Corresponding angles of similar triangle. उसका मतलब क्या, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है, इसके लिए ये दोनों एंगल इक्वल है। अभी ये दोनों एंगल कौन सा टाइप ऑफ एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देयरफॉर XM इज पैरेलल टू QN। देयरफॉर सेगमेंट XM इज पैरेलल टू सेगमेंट QN। यही प्रूव करना था कि दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर है, दैट इज ट्राइंगल PXM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN। और दूसरा क्या प्रूव करना था कि सेगमेंट XM इज पैरेलल टू सेगमेंट QN। रीज़न क्या लिखेंगे, कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। अभी ये जो क्वेश्चन है सितंबर 2021 में पूछा गया था।